वर्ष के सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आजकल मैं आपको मनु पढ़ा रही हूँ। आज मैं आपको मनु की परराष्ट्र नीति के बारे में बताऊंगी। बच्चों, मनु ने न केवल आंतरिक प्रशासन के सिद्धांतों का वर्णन किया है, बल्कि उन्होंने उन सिद्धांतों का भी वर्णन किया है जिनके आधार पर एक राज्य द्वारा अन्य राज्यों के साथ अपने संबंध निर्धारित करने चाहिए। मनु ने परराष्ट्र संबंधों पर विचार करते हुए दो प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। ये सिद्धांत मंडल सिद्धांत और 60 गुण्य नीति है। बच्चों, आज मैं आपको मंडल सिद्धांत के बारे में बता रही हूँ। मंडल सिद्धांत यानी एक ग्रुप, एक मंडल। मनु का कहना है कि राजा को महत्वाकांक्षी होना चाहिए तथा उसे निरंतर अपने क्षेत्र का विस्तार करते रहना चाहिए। इस दृष्टि से राजा को मंडल सिद्धांत के आधार पर दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने चाहिए। मंडल सिद्धांत का जो केंद्र बिंदु होता है बच्चों, वो विजुगीषु राजा होता है। विजुगीषु का मतलब ये है कि विजय प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, यानी विजुगीषु राजा जो है वो मंडल सिद्धांत का केंद्र बिंदु होता है। और विजुगीषु राजा को केंद्र बनाकर मनु ने 12 राज्यों के मंडल की रचना की है। बच्चों, मनु की मान्यता है कि एक राजा का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु होता है। आप स्क्रीन को देखिए, वहां पर मैंने एक चित्र बना रखा है। उसमें उसी के अनुसार मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक राजा का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु होता है। दूसरी स्वाभाविक बात यह है कि मित्र का मित्र या शत्रु का शत्रु तो मित्र होता है, लेकिन शत्रु का मित्र शत्रु होता है। विजुगीषु राजा के राज्य की सीमा से लगा हुआ जो राज्य होगा वह अरिक राज्य कहलाएगा। विजुगीषु के राज्य की सीमा से दूर किंतु उसके पड़ोसी राज्य से मिला हुआ राज्य जो है वो अरि मित्र यानी शत्रु का मित्र होता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अपने निकटतम पड़ोसी राज्य का राजा शत्रु होता है और उसके आगे का मित्र और उसके आगे का अरि मित्र। इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो विजुगीषु है उसके मुंह की तरफ अरि, फिर अरि शत्रु, अरि मित्र, अरि शत्रु, अरि मित्र मित्र। इस प्रकार ये 5 राज्य जो विजुगीषु के सामने वाली या आगे की दिशा में होते हैं। इस प्रकार बच्चों कि इस चित्र में आप देखिए कि विजुगीषु के पीछे भी कुछ राज्य है, पीछे की दिशा में भी राज्य होते हैं। विजुगीषु के राज्य की पीछे की सीमा से लगा हुआ राज्य पार्ष्णिग्राह यानी पीठ का शत्रु, पीछे का शत्रु, और पार्ष्णिग्राह की सीमा से लगा हुआ राज्य जो है आक्रंद यानी शत्रु का शत्रु, और यानी कि विजुगीषु की जो पीठ है उसका मित्र है। उसके आगे के 2 राज्य पार्ष्णिग्राह सार, पार्ष्णिग्राह का मित्र, और आक्रंद सार, आक्रंद का मित्र कहलाता है। इस प्रकार पीठ के पीछे के 4 राज्य मंडल में आते हैं। पार्ष्णिग्राह पड़ोसी होने के कारण ही विजुगीषु का शत्रु होता है और आक्रंदा पार्ष्णिग्राह का पड़ोसी होने के कारण पार्ष्णिग्राह का शत्रु और विजुगीषु का मित्र होता है। मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि विजुगीषु के मुख के आगे जो है यानी विजुगीषु की सीमा से जो सामने और पीछे जो सीमाएं लगी हुई होती है वो दोनों ही शत्रु होते हैं। एक मुख का शत्रु, मुख की तरफ का शत्रु, एक पीठ की तरफ का शत्रु। उसके बाद शत्रु राज्य की सीमा से जो राज्य लगा हुआ है वो कहलाएगा मित्र, यानी कि वो विजुगीषु का मित्र हो जाएगा और अरि का क्या कहलाएगा, शत्रु हो जाएगा। इसलिए उसको कहेंगे अरि मित्र। इस प्रकार राज्य जो है वो 10 राज्य में, इसके अलावा 2 राज्य और होते हैं, मध्यम और उदासीन। मध्यम राज्य ऐसा राज्य है बच्चों, बीच में मैंने आपको विजुगीषु और अरि के साथ में सीमाओं से लगा हुआ जो राज्य दर्शाया है वो मध्यम राज्य कहला रहा है। मध्यम राज्य को क्या है, कैसा होता है, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्यम राज्य ऐसा राज्य है जिसका प्रदेश विजुगीषु और अरि राज्य दोनों की सीमाओं से लगा होता है। मध्यम राज्य दोनों की, चाहे वे परस्पर मित्र हो या शत्रु हो, सहायता करने में समर्थ होता है और आवश्यकता होने पर दोनों का अलग अलग मुकाबला भी वो कर सकता है। उदासीन राज्य का प्रदेश
देखिए बच्चों, अरिशत्रु और अरिमित्र मित्र, चित्र में आप देखिए अरिशत्रु और अरिमित्र मित्र की सीमा से जो लगा हुआ राज्य है वो उदासीन है, यानी उनको कोई मतलब नहीं है। उदासीन राज्य का प्रदेश विजुगुषु और अरि तथा मध्यम इन तीनों की सीमाओं से परे होता है। ये बहुत शक्तिशाली होता है। उपर्युक्त तीनों के परस्पर मिले होने की दशा में वह अपनी उनकी सहायता कर सकता है। उनके परस्पर न मिलने होने की दशा में वह प्रत्येक का मुकाबला भी कर सकता है। इस प्रकार 12 राज्यों का यह समूह राज्य मंडल कहलाता है। यानी पीठ के पीछे के 4, विजुगुषु सहित 5 और पीठ के विजुगुषु के सामने के 5, तो 5 5 10, मध्यम 11 और उदासीन 12। इस प्रकार 12 राज्यों का यह समूह है वो राज्य मंडल कहलाता है। और मंडल सिद्धांत को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि राजा विजुगुषु जो है वो किस प्रकार से अपनी नीतियों को निर्धारित करेगा, उनकी सीमाओं को देखते हुए, उनकी स्वभाव यानी कि वो मित्र है या शत्रु है, इनकी सीमाओं को देखते हुए अपनी नीति का निर्धारण करता है। मंडल सिद्धांत के आधार पर बच्चों मनु ने इस बात का निर्देश दिया है कि एक विशेष राज्य के कौन से राज्य मित्र हो सकते हैं और कौन से राज्यों के शत्रु होने की आशंका है। राज्य को अपनी नीति और योजना इस तथ्य की पुष्टि करते हुए ही निर्धारित करनी चाहिए। राज्य मंडल में संतुलन यानी शक्ति संतुलन को आघात पहुंचाने पर राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अतः राजा को ऐसी नीति और योजना बनानी चाहिए कि शक्ति संतुलन जो है सदैव उसके पक्ष में रहे। मनु ने प्रत्येक राजा का यह कर्तव्य माना है कि वह मंडल सिद्धांत के आधार पर जो राज्य उसके मित्र हो सकते हैं वह उनके साथ मैत्री संबंधों को बनाए रखे और सुदृढ़ करे और अपने आप को सुदृढ़ बनाए, शक्तिशाली बनाए। मंडल सिद्धांत के आधार पर जो राज्य उसके शत्रु होते हैं उन राज्यों को वह कमजोर करे, नीतियों को अपनाकर, उपाय को अपनाकर, और शत्रु राज्य को इस बात से नियंत्रित करे कि वे शत्रु के रूप में सक्रिय होने का साहस भी नहीं कर सके। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको ये मंडल सिद्धांत बताया है, इसमें 12 राज्य हैं और मनु ने विजुगुषु को ये निर्देश दिया है कि वो इनकी स्वभाव और अपनी सीमाओं से लगे हुए राज्य जो कि उनका शत्रु है या मित्र है, किसी भी प्रकार का वो है, मध्यम में उदासीन है, उसके आधार पर अपनी नीति का निर्धारण करेगा और अपने राज्य को निरंतर प्रगतिशील और अपने राज्य को की सीमाओं का निरंतर विस्तार करता रहेगा। धन्यवाद बच्चों।